वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि 22 तारीख को वीनस भी हाउस चेंज कर रहा है और बुर्ज एक्वेरियस में आ रहा है। फलक का दूसरे और 7वें घर का मालिक है और 11वें घर का मालिक जोहल है और वीनस भी उधर ही आ रहा है जोहल के साथ। यानी 11वां घर और दूसरा घर दोनों ही धन योग बनाते हैं और बहुत बड़ा योग है ये। अगर आपकी कुंडली में भी है ये योग या ट्रांजिट में ये हो रहा है और एक्वेरियस में राहु भी बैठा हुआ है या लिब्रा में बैठा हुआ है या ल्यू में बैठा हुआ है, तो ये योग आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट दे सकता है। लेकिन ज़्यादा लिब्रा या राहु एक्वेरियस में बैठा हो तो आपको या जमनाई में भी ये आपको रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि राहु उस चीज को बढ़ा देगा। ये जो व्यक्ति चलेगा योग, इसमें बहुत से लोग हैं जिन्हें बहुत ज्यादा दौलत मिल सकती है। अभी तो केतु बैठा हुआ ट्राइंग में बैठा हुआ देखेगा, तो केतु काट है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत उम्मीद होगी लेकिन चीजें रुक जाएंगी। लेकिन जहां राहु बैठा हो आपके बर्थ चार्ट में, ट्रांजिट में तो बन रहा है, ये वो योग है जो धन योग, यानी कि आपको बैठे बिठाए करोड़पति बना सकता है अगर आपकी कुंडली में भी ये योग है तो। इतना इंपॉर्टेंट योग है। जैसे कि आपको पता है कि कल हम इंशाअल्लाह ताला जुमे की नमाज अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दो तो इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में ही पढ़ेंगे और E11 में हम आ रहे हैं। जो इंटरेस्टेड हैं और उसको बनवाने में अपना दिखाने में, वो इन नंबरों पे रब्ता कर सकते हैं और टाइम ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और जाने कि ये सैटर्न का योग और सैटर्न जो आ रहा है किस तरह ज़िंदगी बदल सकता है। अभी ट्रांजिट में तो योग बन रहा है, बहुत बड़ा योग है। वीनस दूसरे घर का मालिक है और सैटर्न 11वें घर का मालिक है और ये सैटर्न का मूल त्रिकोण का घर है। यहाँ सैटर्न के रिजल्ट और वीनस के दोनों बहुत बड़ा धन योग है। यहाँ पर यहाँ जुपिटर भी बैठा हो तो वो भी चीज़ों को एक्सपेंड कर देगा और 11th हाउस खुद एक एम्पलीफायर है, यानी वो खुद चीज़ों को बढ़ा देता है। और यहाँ पर राहु, क्योंकि बड़ा योग बनने में, बड़ा आदमी बनने में आप राहु को बाहर नहीं निकाल सकते, तो बड़ा ज़रूरी है ट्रांजिट में ये जो योग बन रहा है। आपके लिब्रा में अगर राहु बैठा हुआ है, जमनाई में बैठा हुआ है या एक्वेरियस में बैठा हुआ है, तो इसका भरपूर आपको बेनिफिट और फायदा मिल सकता है। क्योंकि काल पुरुष कुंडली भी जो बुर्ज हमल से शुरू होती है, बहुत से योग अगर हम अपनी कुंडली में काल पुरुष कुंडली से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्योंकि 7वां घर जो बिजनेस का घर भी है और 11वां घर जो नेटवर्क का घर, जो बड़े नेटवर्क का घर है, यहाँ बहुत बड़ा योग ये बन रहा है। यहाँ पर यहाँ वीनस जो है 22 जनवरी को आएगा और ये 20 से 25 दिन का योग है, 25-27 दिन का योग है। और ये योग कई ऐसे लोगों को बहुत बैठे बिठाए करोड़पति बना सकता है और कई ऐसे होंगे जिन्हें बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर केतु हुआ या मार्स हुआ तो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट पड़ सकता है। क्योंकि मार्स भी एक ज़रूरी प्लान, क्योंकि मार्स 8वें घर का भी और मार्स लगन का भी मालिक है और वो दूसरे घर में बैठा हुआ है जहाँ वीनस का घर। तो यहाँ ये योग बड़ा ही इंटरेस्टिंग योग बन रहा है। यहाँ सन के साथ भी, क्योंकि सन कैप्रिकॉर्न में है और वो भी क्या है, सैटर्न का घर है और एक्वेरियस भी सैटर्न का घर, यानी सन वीनस और सैटर्न का भी आपस में योग बन रहा है यहाँ पर। तो किसी गवर्नमेंट से जॉब वगैरह भी मिल सकती है, कहीं गवर्नमेंट से कोई बहुत बड़ा ऑर्डर वो भी मिल सकता है। जैसे होता है हमारे अक्सर, ये जो हमारे मिनिस्टर्स हैं और ये जो MP हैं और जो इलेक्टेड आते हैं, उनको करोड़ों की बोली लगती है। और आजकल तो माहौल भी कुछ इस तरह का ही है, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आपके चार्ट में ये योग कहाँ बन रहा है। बुर्ज हमल के 11वें घर में बन रहा है, टॉरस के 10वें घर में बन रहा है,
जमनाय के 9th हाउस में बन रहा है, कैंसर के 8th हाउस में बन रहा है, ल्यू वालों के 7th हाउस में बन रहा है, विर्गो का ये 6ठे घर में बन रहा है, लिब्रा के ये 4th हाउस में बन रहा है, सॉरी लिब्रा के ये 5th हाउस में बन रहा है, स्कॉर्पियो के ये 4th हाउस में बन रहा है, और सेगिटेरियस का ये 3rd हाउस में बन रहा है, और कैप्रिकॉर्न का ये दूसरे घर में बन रहा है, और एक्वेरियस में ये खुद हो रहा है, और पाइसिस के 12वें घर में। 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी होता है, 12वां घर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी होता है। ये बहुत बड़ा योग है, और ये योग बहुत बड़ा धन दे सकता है आपको यहाँ पर, अगर आपके चार्ट में ऐसे कंडीशन या सैटर्न वीनस का, क्योंकि आपका कोई भी लगन हो, लेकिन कालपुरुष कुंडली से वीनस दूसरे घर का मालिक है और सैटर्न 11वें घर का मालिक है, तो ये बहुत बड़ा धन योग। यहाँ राहु की इन्वॉल्वमेंट छप्पड़ फाड़ कर आपको दे सकती है। जुपिटर भी इन्वॉल्व हो तो वो भी आपको काफ़ी भाग लगा सकता है, क्योंकि जुपिटर का काम भी एक्सपेंड करना है। घर तो ये फलक का 11वां ही है, लेकिन 12 जोड़ी का किसी का दूसरा, किसी का तीसरा, किसी का चौथा। अब आपने अपने चार्ट्स में देखना है कि आपके चार्ट में अगर कंडीशन है तो ये 25 से 27 दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो सैटर्न अभी डिग्री वाइज अभी आया है, 0 डिग्री पे है, वीनस 22 को आएगा, तो ये योग काफ़ी बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा दे सकता है। अब आपने अपने चार्ट में देखना है आपके चार्ट में क्या ऐसा है, क्या आप वो खुश नसीब हो सकते हैं जहाँ पर जो ट्रांजिट में इतना बड़ा योग बन रहा है, क्योंकि प्लेनेट के आपस में रिलेशनशिप बहुत बन रहे हैं। जुपिटर जो है वो पाइसेस में बैठा है और मरकरी सेगिटेरियस में, तो इन दोनों का भी योग बन रहा है, तो यहाँ चीज़ें बहुत ही ख़ासतौर पर टॉरस, ल्यू, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो, इनके तो यहाँ पर ये वो शाशा योग जो है बन रहा है, और वहाँ वीनस की इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ बड़े लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा मिल सकता है आपको। मुझे नहीं इजाज़त, ले जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।